हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 9 लिंक लेसन द ग्रेट स्टोन फेस 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, देयर इज कॉम्प्रिहेंशन। ए, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। It was in the 3rd century BC that Ashoka delivered the message not of the sword, but of the milk of human kindness, not of the ego, but of the spirit. At the time of Ashoka, a great assembly Mahasabha was held. It was presided over by Mugliputta Tishye, and learned men were sent to the four corners of the earth to carry the message of universal brotherhood. Ashoka sent his son Mahendra and his daughter Sanghamitra to Ceylon. After that, missionaries who believed in ahimsa and non-violence, as preached by the Buddha, left the shores of India for different parts of the world. The result was that Assam, Burma, Bali, Cambodia, Java, Sumatra, China, Japan, Tibet, Eastern Asia, Western Asia, Eastern Turkestan were knit with the silver cord of brotherhood and the concept of one world as far as it was possible in those days of great distances and lacks of means of communication was almost achieved. Now there is first question, what message did Ashoka deliver? अशोका ने क्या संदेश दिया? Ashoka delivered the message not of the sword, but of the milk of human kindness, not of the ego, but of the spirit. अशोका ने जो मैसेज डिलीवर किया वो स्वॉर्ड का नहीं था, बल्कि ह्यूमन काइंडनेस यानी मानव दयालुता के मिल्क का था। नॉट ऑफ द ईगो का नहीं था, बल्कि भावना का था। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर एंड बाय होम वॉज द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैरिड? सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश कहाँ व किसके द्वारा लाया गया? The message of universal brotherhood was carried to the four corners of the earth by Mugliputta Tishye and learned men. Question number 3. Whom did Ashoka send to Ceylon? अशोक ने सिलोन किसे भेजा? Ashoka sent his son Mahendra and his daughter Sanghamitra to Ceylon. अशोका ने अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को सिलोन भेजा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हु लेफ्ट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट वाज देयर पर्पज? संसार के विभिन्न भागों में किसने गमन किया और उनका उद्देश्य क्या था? आंसर है इसका, मिशनरीज हु बिलीव्ड इन अहिंसा एंड नॉन वायलेंस लेफ्ट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो मिशनरीज जो अहिंसा और नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे, वो संसार के विभिन्न भागों में गए। देयर पर्पज वॉज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब बात आती है उनके उद्देश्य की, तो उनका उद्देश्य था कि वो सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश जो है वो फैलाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ द मिशनरीज? धर्म प्रचारकों के उपदेश का क्या परिणाम हुआ? द रिजल्ट ऑफ द प्रीचिंग्स of the missionaries was that the silver cord of brotherhood and the concept of one world was almost achieved. The result of the preachings of the missionaries was that the silver cord of brotherhood, भाईचारे की जो सिल्वर कॉर्ड थी, and concept of one world, एक संसार की जो धारणा थी, उसको लगभग जो है प्राप्त कर लिया गया। अब है राइटिंग विथ लैंग्वेज वोकेबलरी। ए, सफिक्सेस। ए सफिक्स इज पुट एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज द मीनिंग और मेक ए न्यू वर्ड। सफिक्स से अभिप्राय उससे है जो शब्द के अंत में लगाकर उसका अर्थ बदल देता है या नए शब्द का निर्माण करता है। इन द वर्ड सेल्फिशनेस, नेस इज द सफिक्स। जो शब्द सेल्फिशनेस है उसमें नेस जो है वो आपका सफिक्स है, क्योंकि नेस जो है वो जो है शब्द के अंत में लगा है। जो शब्द के अंत में लगते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं।
व्हेन यू एड नेस टू ए बेस वर्ड, जब आप मूल शब्द में नेस को जोड़ते हैं, दैट एंड्स इन वाई, जो कि वाई में एंड होता है, चेंज टू आई, उसको जो है आई में चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस। अब हैप्पी की स्पेलिंग होती है HAPPY, हमने वाई को हटा के आई कर दिया और उसके बाद NESS लगा दिया, तो बन गया हैप्पीनेस। नेस सफिक्स प्रत्येक शब्द में प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण करो। एड द सफिक्स नेस टू ईच ऑफ दीज वर्ड्स। पहला है लेजी, तो लेजी का हो जाएगा लेजीनेस, वाई को हटा के आई लगाया और फिर NESS। नीट का नीटनेस, स्लीपी का स्लीपीनेस, वाई को हटा के आई लगाया फिर NESS। टुगेदर का टुगेदरनेस, फ्रेंडली का फ्रेंडलीनेस, चीयरफुल का चीयरफुलनेस और हेल्पलेस का हेल्पलेसनेस। यानी सभी में हमने जो है नेस लगाया है। वाई वालों में जो है हम क्या करते हैं, वाई को हटा के आई लगाते हैं, उसके बाद NESS लगाते हैं। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। आपका जो बी पार्ट है वो है पिक आउट द वर्ड्स इन द लिंक लेसन दैट आर अपोजिट टू द वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है डार्कनिंग, और ये है आपके पेज 124 पर, तो इसका अपोजिट होगा लाइटन, LIGHTEN। फिर आपका आता है नेगेटिवली, जो पेज 125 पर आपको मिलेगा, तो उसका हो जाएगा पॉजिटिवली। फिर आता है इनफर्टिलिटी, जो आपको पेज 125 पर मिलेगा और इसका हो जाएगा फर्टिलिटी। फिर प्रेजेंट, जो पेज 125 पर मिलेगा, एब्सेंट। फिफ्थ एनकरेज, जो पेज 126 पर मिलेगा, डिस्करेज। 6 पे है आपका रूडनेस, जो आपको पेज 126 पर ही मिलेगा, पोलाइटनेस। फिर है 7th वन डिसअपियर्ड, जो पेज 126 पर ही मिलेगा, अपीयर्ड। 8th अनरिमार्केबल, पेज 127 पर अपोजिट हो जाएगा रिमार्केबल। 9th है आपका रिपेल्ड, पेज 127 पर मिलेगा, अट्रैक्टेड। और 10th है अननेचुरली, पेज 128 पर मिलेगा, वो होगा नेचुरली। एक बार फिर देख लेते हैं अपोजिट वर्ड्स। डार्कनिंग का लाइटन, नेगेटिवली पॉजिटिवली, इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी, प्रेजेंट एब्सेंट, एनकरेज डिस्करेज, रूडनेस पोलाइटनेस, डिसअपियर्ड अपीयर्ड, अनरिमार्केबल रिमार्केबल, रिपेल्ड अट्रैक्टेड और अननेचुरली नेचुरली। अब चलते हैं ग्रामर पोर्शन पर। ए मॉडल्स, आपको जो है मॉडल्स इसके अंदर भरने हैं। मॉडल्स जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ो। फर्स्ट है ही मे नॉट कम टुडे बिकॉज इट इज़ रेनिंग, तो मे जो है वो आपका मॉडल है। सेकंड है मे ऑब्लिक कैन आई कम इन, तो यहाँ पर मे और कैन आपके मॉडल्स हैं। थर्ड है ही कैन सिंग स्वीटली, तो यहाँ पर कैन आपका जो है मॉडल है। फोर्थ है वी मस्ट फॉलो द ट्रुथ, तो यहाँ पर मस्ट आपका जो है मॉडल है। फिफ्थ है यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यहाँ पर जो ऑट है वो आपका मॉडल है। सिक्स्थ है ही विल रीच दिल्ली टुमारो, तो विल जो है वो आपका मॉडल है। सेवेंथ है स्टूडेंट शुड वेयर नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर शुड जो है वो आपका मॉडल है। अब है लेट्स नो व्हाट दीज मॉडल्स एक्सप्रेस, आओ पता लगाएं कि ये मॉडल्स क्या अभिव्यक्त करते हैं। अभी हमने पढ़ा मे, कैन, मस्ट, ऑट, विल और शुड के बारे में, तो इनके अब थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। मे की बात करते हैं। मे का प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कॉमा परमिशन। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, और परमिशन का मतलब होता है आज्ञा या अनुमति। अभी हम इन चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आगे जाके 9th 10th 11th 12th का टॉपिक है। मॉडल्स ग्रेजुएशन में भी आता है। अभी हम बेसिक्स सिर्फ देखेंगे कि मे का प्रयोग जो है संभावना या अनुमति आज्ञा के लिए होता है। फिर बात आती है कैन की। कैन का
प्रयोग भी परमिशन के लिए होता है, एबिलिटी के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है। तो परमिशन वही आज्ञा, अनुमति, एबिलिटी योग्यता और पॉसिबिलिटी संभावना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऑफिशियल परमिशन की बात हो तो मे देखना, और वैसे परमिशन की बात हो, सिंपल परमिशन, तो आप जो है फिर उसको कैन लगा देना। मस्ट का प्रयोग होता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए। ड्यूटी होता है कर्तव्य और ऑब्लिगेशन होता है बंधन। फिर है शुड। शुड का भी ऑब्लिगेशन, नैतिक बंधन भी कह सकते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन वर्ड होना चाहिए उसके लिए, नैतिक बंधन के लिए। यहाँ सिर्फ ऑब्लिगेशन है, तो बंधन और एडवाइस, सलाह के लिए भी शुड का प्रयोग होता है। ऑट टू का प्रयोग होगा ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ड्यूटी कर्तव्य, ऑब्लिगेशन बंधन। विल का प्रयोग होगा सर्टेनिटी के लिए, निश्चितता के लिए। प्रिडिक्शन भविष्यवाणी के लिए। हैबिट्स आदत के लिए। एक्शन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बार बार दोहराए जाने वाले कार्य के लिए। अब देखते हैं, यूज द एप्रोप्रिएट मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट है इट इज एक्सट्रीमली हॉट, इट डैश रेन। अत्यधिक गर्मी है, वर्षा हो सकती है। मीन्स यहाँ पर संभावना की बात हो रही है, तो इट मे रेन होगा। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत अधिक गर्मी है, वर्षा हो सकती है, यानी वर्षा होने की संभावना है, तो ऐसे वाक्यों में मे लगता है। सेकंड है इफ़ इट इज़ टू विंडी वी डैश बी एबल टू फ्लाई आवर काइट्स। यदि इतनी तेज़ हवा है तो हम हमारी पतंग उड़ा सकेंगे। तो सर्टेनिटी के लिए यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है। थर्ड है ही इज़ क्वाइट काइंड, ही डैश अलाउ अस टू लीव द क्लास अर्ली। वह बहुत ही विनम्र है, वो हमें क्लास जल्दी छोड़ने के लिए अलाउ कर सकता है, यानी परमिशन दे सकता है। मे का प्रयोग होगा। फोर्थ है वी डैश ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये बंधन है। यहाँ पे शुड भी आ सकता है और ऑट टू भी आ सकता है, मैंने यहाँ पर शुड लगा रखा है। फिफ्थ है पेरेंट्स डैश एडवाइस देयर चिल्ड्रन टू बी ऑनेस्ट। माता पिता को अपने बच्चों को ये सलाह देनी चाहिए कि वो ईमानदार बने, तो यहाँ पर सलाह की बात है तो इसलिए शुड आएगा। एडवाइस के लिए मैंने शुड बताया था। उसके बाद यू डैश रिपोर्ट फॉर योर ड्यूटी टुमारो मॉर्निंग। तुम्हें कल सुबह अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना है, तो ये एक किस्म से यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, मस्ट आएगा। सेवेंथ है यू डैश क्लीन अप योर रूम। ये सलाह है कि तुम्हें अपना जो है रूम साफ रखना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा शुड। अब है डिक्शनरी प्रैक्टिस। लुक अप द डिक्शनरी एंड से वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। फर्स्ट है व्यूड, तो व्यूड आपका वर्ब है, क्रिया है। सेकंड है बिनाइन, बिनाइन आपका एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। थर्ड रिजेम्बलेंस, ये आपका नाउन है, संज्ञा है। फोर्थ गेज, ये भी आपका नाउन है, संज्ञा है। फिफ्थ इनहेबिटेंट्स, ये भी आपका नाउन है, संज्ञा है। सिक्स्थ मार्बलस, ये आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। सेवेंथ सोल, ये आपका नाउन है, संज्ञा है। एट्थ पार्डनेबल, ये आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। नाइन्थ स्पेक्टेटर, ये आपका जो है नाउन है, संज्ञा है। 10 पेंसिव, ये आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। फर्स्ट व्यूड वर्ब, सेकंड बिनाइन एडजेक्टिव, थर्ड रिजेम्बलेंस नाउन, फोर्थ गेज नाउन, फिफ्थ इनहेबिटेंट्स नाउन, सिक्स्थ मार्वलस एडजेक्टिव, सेवेंथ सोल नाउन, एट्थ पार्डनेबल एडजेक्टिव, 9 स्पेक्टेटर नाउन, 10 पेंसिव एडजेक्टिव। अब है स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइटिंग कंपोजिशन। दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए renowned literary figure, Rabindranath Tagore. Write a paragraph using the information given in the box. Nobel Prize in Literature, Calcutta, Vishwa Bharati at Shanti Niketan, Patriotism, Charm and Distinction, गीतांजलि, नेशनल एंथम, रविंद्र संगीत। तो आपको जो है पैराग्राफ लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर पर। मैं आपको रीड कर देता हूँ, आप अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट इंडियन पोएट।
He was born on 7th May 1861 at Calcutta. He went to study law in England and, however, returned to India and opened his own school named Shanti Niketan in Bengal. This school later became a university named Vishwa Bharati. He was honored with Nobel Prize in literature for Gitanjali. He was a great poet, however, a patriot too, who always believed in oneness of life and its expression. Two of the songs from his Rabindra Sangeet are more famous as national anthem of which countries which are India and Bangladesh. He died on 7 August 1942 before seeing India's independence. तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारी यूनिट 9 समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।